नमस्कार किसान भाइयों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था हमें बेड बनाकर क्यों खेती करनी चाहिए। तो ये बात सच है कि हमें बेड बनाकर खेती करनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें सही तरीके से बेड भी बनाना आना चाहिए। 99% लोग गलत तरीके से बेड बनाते हैं, जिससे उनका उत्पादन कम आता है। किसान भाइयों, हमारी बेड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, पहला पॉइंट अपन ये लेते हैं। तो अपने बेड की चौड़ाई कम से कम 24 से 27 इंच होनी चाहिए। चौड़ाई अपने को ऊपर से नापना है। जैसे आप देख सकते हो ये बेड है, तो अपन को ये ऊपर की चौड़ाई नापनी है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, ऊपर से तो ऐसे पतला होता है, नीचे से चौड़ा होता है, और चौड़ाई नीचे से नाप लेते हैं और कहते हैं कि हमने इतना चौड़ा बेड बनाया है। नहीं किसान भाइयों, बेड माना ऊपर से फ्लैट, बेड माना सोने की जगह। तो आपको बेड की चौड़ाई ऊपर से नापनी है। ये कम से कम आपकी 24 से 27 इंच होनी चाहिए। बाकी आप अपनी फसल के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना है। कम से कम 2 फीट का होना चाहिए 24 इंच। बाकी आप ज्यादा तो आपकी फसल के हिसाब से बना सकते हो। जैसे आप पपीता है, केला है, इनको जड़े अच्छे से पहले तो इनके लिए आप 3-3.5 फीट का बेड बनाओ। 4 फीट का भी बना सकते हो, लेकिन 4 फीट से ज्यादा का बनाओगे तो फिर आपको उसमें दिक्कत आएगी। जैसे बेड है तो आपका हाथ 2 फीट तक चला जाएगा आराम से, 2 फीट से उधर तक आ जाएगा। तो आप 4 फीट का बना सकते हो, या सबसे अच्छा 3 फीट का रहता है। हम तो अपने सभी खेतों में 3 फीट का बेड, 2 फीट की नाली बनाते हैं। बाकी फसल के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि काम करने में परेशानी नहीं आती। दूसरा, अपन को बेड के ऊपर चलना भी नहीं है। बेड के ऊपर अगर अपन पैर रख के चलते हैं तो बेड गीला होने के कारण क्या होती है, मिट्टी दब जाती है। तो उससे भी अपनी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि जड़ें हवा नहीं ले पाती, जड़ें फैल नहीं पाती। तो क्या होता है, जब अपन चौड़ा बेड बनाते हैं किसान भाइयों, तो क्या होती है, हमारी फसल की जो जड़ें होती है ना, वो 6 इंच मतलब 1 इंच से जाती है तो आधा इंच नीचे, 1 इंच से आधा इंच नीचे। ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 1 इंच से जाती तो आधा इंच नीचे जाती है। तो फिर वो क्या करता है, अपन चौड़ा बेड बना तो ऐसे जाते जाते जाते, और यहाँ पे नीचे जहाँ भी अपन चलते तो नीचे चली जाती। नहीं तो क्या होता है, आप ज्यादा ऊंचा बना देते हो ऐसे, तो क्या होता है कि जड़े को फैलने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, ठंडी में ठंडी हवा, गर्मी में गर्म हवा, दूसरा काम करते वक्त जड़ें डैमेज भी होती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, यह बात आप ध्यान रख ली, बेड माना ऊपर से फ्लैट, सोने की जगह। आप सभी किसान भाइयों के सामने मन में एक डाउट और होगा कि हम चौड़ा बेड बनाएंगे तो हमारी ज्यादा जगह वेस्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में कंपेनियन क्रॉप सिस्टम होता है। जो हमारी प्रकृति में नियम है, उसमें केवल एक फसल का नियम नहीं होता, उसके साथ में दूसरी फसल का नियम होता है। तो चौड़ा बेड बनाने से क्या होगा, आप उसके साथ में जो सब फसलों की खेती बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपको तो पता ही है कि हमें केवल मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए, साथ में और भी सब फसलें लगानी चाहिए, जिससे रोग कीट कम लगते हैं, नुकसान की आशंका नहीं रहती है ना। वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो इसीलिए आप ये दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल दें कि बेड चौड़ा बनाने से हमारी फसल कम आएगी, हमारी जगह वेस्ट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे चल के हम आपको विस्तार से बता देंगे उसके बाद। दूसरा किसान भाई, अब दूसरी बात आती है हमारे बेड की ऊंचाई की। तो किसान भाइयों, हमें बेड की ऊंचाई हमारी मिट्टी के हिसाब से रखनी चाहिए, तथा थोड़ी बहुत फसल के हिसाब से भी डिपेंड करता है। वो तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे भी, किस फसल में, जब एक एक फसल का वीडियो होगी कि बेड की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन बेसिक थंब रूल यही रहेगा जो अपन अभी आपको बता रहे हैं। किसान भाइयों, बेड की ऊंचाई, जो हल्की मिट्टी है उसमें 3-4 इंच ऊंची, जो मध्यम मिट्टी है उसमें 6-7 इंच ऊंचा बेड होना चाहिए। जो बारी मिट्टी, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, जो काली मिट्टी होती है, क्योंकि ज्यादा पानी पकड़ के रखती है। और आपको तो पता ही है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आजकल पानी में सार की बहुत समस्या है। तो इसलिए काली मिट्टी पर उसमें थोड़ा आप ऊंचा बेड बनाइए, 8-9 इंच का। और 1 इंच आप ज्यादा ही बनाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी देने से बेड भी जाता है 1-8 इंच। तो आप ये ध्यान रखें, हल्की मिट्टी 3 से 4 इंच, मध्यम मिट्टी 6 से 7 इंच, और बारी मिट्टी में 8 से 9 इंच। इस हिसाब से आपको बेड बनाए। तो आप चेक कर ले आपकी मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से आपको बेड बनाए। किसान भाइयों,
ज़्यादा ऊंचा बेड भी नहीं बनाना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ऊंचा बेड बना दिया तो उससे क्या होगा, जो जब मेटेलिक फर्टिलाइजर है जिनके पीछे एम होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अपनी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप सभी को पता है। तो फिर वो क्या होते हैं, हैवी होने के कारण ऊंचाई तक वो जा नहीं पाते, फसल ले नहीं पाती, उनका फ्लो हो नहीं पाता, तो अपनी फल की साइज, स्वाद, वजन कम आता है। पानी के कारण वो पानी देते पर नीचे चले जाते, तो इसीलिए आपको ज्यादा ऊंचा भी बेड नहीं बनाना। और दूसरा, ज्यादा ऊंचा बेड बना दिया आपको तो उससे पता है क्या नुकसान है। आप जब अपनी फसल लगाई तो जड़ें क्या होगी, फिर बेड बेड में रहेगी, ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, नीचे की मिट्टी में भी जानी चाहिए, तभी आपकी फसल ज्यादा मजबूत बनेगी। तो वो तो खैर हम आगे चल के जब एक एक फसल का वीडियो लेंगे तो आपको वो डिटेल से बताएंगे। तो दूसरा, आपको बेड बनाने के लिए कोई मशीन का खर्चे की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़े किसान हैं तो आपको खरीद लेनी चाहिए, लेकिन आप छोटे किसान हैं या आपके पास बजट की कमी है तो आपको हम अगले वीडियो में से 3-4 जुगाड़ बनाएंगे, जिससे आप मशीन की तरह ही बहुत कम खर्चे में जुगाड़ से बहुत अच्छा बेड बना सकते हो। तो इसलिए किसान भाइयों, बेड बनाकर खेती करें, दूसरा बेड सही तरीके से बनाएं। धन्यवाद।